ये भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो आई गेस के अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश है, मज़े में है? तो मैं बिल्कुल ठीक है, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग जो है मेरी ख़ास तौर पे उन बहनों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है जिनकी शादियां होने वाली हैं, हो गई हैं, या फिर जिनकी बेटियों की शादी या किसी फैमिली में शादी है। तो भाई सबके लिए, जिनकी शादियाँ नहीं भी ना उनके लिए भी बड़ा अहम है। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं हमारी स्किन केयर पर। मतलब जो भी हम अक्सर जो है, आपको पता है कि लड़कियाँ जब शादी होने वाली होती है फिर सोचती हैं कि हम क्या ऐसा लगाएं जिससे फ़ौरन से रंग भी साफ़ सुथरा हो जाए और हमारी स्किन पर कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, और जब हम उस चीज़ को छोड़ें तो फिर भी कोई नुकसान ना हो। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात आप लोगों को बताना चाहूँगी। आपको पता है हम किसी भी मार्ट में जाते हैं तो हमें वो वीडियो अलाउ ही नहीं करते कि नहीं जी वीडियो नहीं बनानी है। तो यहाँ के जो ऑनर है ना वो आसिफ के दोस्त हैं। तो यहाँ पे जब मैं आई तो वो इत्तफाकन वहीं पे खड़े हुए थे। तो फिर आसिफ के साथ बातचीत होने लगी उनकी, तो मैं अपनी चीज़ें जो है वो देखने लग गई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जाके आसिफ को बोलती हूँ, आसिफ आप रिक्वेस्ट करें कि हम थोड़ी सी ज़रा वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि मैं, आपको पता है मेरे भी मायके वाले आने वाले हैं। तो मैं घर के काम कर करके जो है वो बहुत ज़्यादा फेस पे डलनेस भी हो रही थी, और मतलब थोड़ी सी स्किन, जाहिर सी बातें हो जाती है यार घर के काम करते करते ख़राब। तो मैंने कहा कि चलो कुछ ऐसा यूज़ करूँ जो कि जल्दी से जो है स्किन पे थोड़ी सी रौनक आ जाए मुँह पे। तो मैं वो देख रही थी तो मुझे इनके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी वाली मिली, यकीन करें कि जो हम लोग अक्सर मॉर्निंग शो में जो स्किन स्पेशलिस्ट बैठ के जिन जिन क्रीम्स के बारे में बता रहे होते हैं, वो सारी क्रीम्स यहाँ पे मुझे नज़र आई और एक नंबर, मतलब ओरिजिनल चीज़ें थी। तो फिर मैंने गई फ़ौरन से, मैंने आसिफ को बोला कि आप रिक्वेस्ट करें। फिर आसिफ ने उनको बोला, पहले तो उन्होंने कहा कि वैसे तो हम अलाउ नहीं करते लेकिन आप बना लें वीडियो। तो मैंने कहा कि फिर आप ऑनलाइन अगर किसी ने मंगवानी हो, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं अब सारे इसी एरिया के होंगे, कुछ थोड़े से हटकर होंगे, शायद मे भी कराची में ही या फिर किसी और सिटी में या ममालिक में होंगे। तो अगर आपसे ऑनलाइन वो मंगवाएंगे तो क्या आप वो देंगे? पहले मैंने ये सारी बातें की, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई। उन्होंने कहा कि हमारा ऑनलाइन कोई किसी किस्म का काम नहीं, जो आ सकता है वो यहाँ पे आ जाए, लेकिन हाँ आप अगर कहती हैं तो फिर मे भी हम लोग, अगर हमें कॉल आती है तो हम शायद भेज भी देंगे। तो मतलब आप भी जो है ना, आप इनका नंबर भी मैं शो कर दूँगी साथ में। आप बिलीव करें, ये मैंने रिक्वेस्ट करी है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए, वो इसलिए कि जिनकी शादियाँ, क्योंकि अभी आगे आपको पता है शादियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। और ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इनके बारे में जानती हैं तो आपको भी अच्छे तरीके से पता होगा कि ये सारी जो है वही वाली प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में अक्सर मॉर्निंग शो में भी बैठ के जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं बड़े बड़े, जिसमें जो है डॉक्टर शाइस्ता भी अक्सर जो है वो बता रही होती हैं। तो वो सब क्रीम जो है ना वो यहाँ पे मुझे देखने को मिली। सीरम बहुत अच्छे थे, ऑर्डिनरी का सीरम भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, हर तरह की चीज़ें जो है वो क्रीम्स। और इसके अलावा बल्कि मुझे याद है कि अक्सर हमें क्या टेंशन होती है कि हमारी स्किन ख़राब ना हो जाए, शादी आने वाली, हम कुछ भी ऐसा यूज़ करेंगे तो उससे हमारी स्किन पे कोई साइड इफ़ेक्ट ना नज़र आए इस तरह के, या जब हम इसको छोड़ देंगे तो फिर भी ना कोई, मतलब आप एक ही दफ़ा जब अच्छी वाली चीज़ें यूज़ करेंगे ना तो आपकी स्किन पे भी कोई किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, भले आप छोड़ें या फिर आप लगाएं उसको। तो ये एक था पॉइंट जो कि मैंने कहा कि वो भी आपको बता दें, क्योंकि हम लोग अक्सर फार्मूला जो क्रीम होती है ना उसकी तरफ चले जाते हैं तो फिर उससे हमारी स्किन काफ़ी डैमेज हो जाती है। और दूसरा, हम लोग अक्सर ऑनलाइन भी कोई चीज़ मंगवाने से कितना डर रहे होते हैं कि ऑनलाइन मंगवाएंगे पता नहीं वो चीज़ सही आएगी या नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें भी हमें डर लग रहा होता है हमें ना। तो खैर मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि क्योंकि अक्सर हम लोग मार्ट्स वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारी ब्लॉगर जो कि जानती हैं इस चीज़ को, वो वीडियोज़ अलाउ ही नहीं करते हैं, बनाने ही देते कि नहीं भाई हमारे मार्ट में जो है ना वो ना बनाए इस तरह की वीडियोज़ कोई भी। तो इनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, तो उस वजह से फिर इन्होंने जो है ना हमें इस चीज़ की परमिशन भी दी कि आप बना लें। और फिर परमिशन के साथ साथ मैंने ये भी जो है वो बोल दिया, मैंने कहा कि अगर मतलब किसी और शहर से या कहीं दूर से कोई अगर आपसे ऑनलाइन मंगवाना चाहे तो फिर आप कोई नंबर भी दें अपना। तो वो फिर पहले तो चुप हो गए बेचारे, फिर वो कह रहे थे कि अच्छा सोचते हैं, फिर आपको बाद में बता देंगे, यासी को व्हाट्सएप पे मैं बता दूंगा कि अगर आप हमने कोई नंबर देना भी हुआ तो फिर वो मुझे नंबर दिया उन्होंने, जो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो आप लोग इनसे ऑनलाइन भी कुछ भी मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनके पास कपड़े भी हैं, क्रॉकरी भी है और जूते, मतलब हर तरह की चीज़ें। अगर आप लोग कहेंगे ना नौरीन हमें कपड़े भी दिखाएं या फिर क्रॉकरी दिखाएं या फिर इसके अलावा मेकअप वगैरह की कुछ चीज़ें दिखाएं, तो मैं कोशिश करूँगी उन सारी चीज़ों की भी जाके जो है, क्योंकि
हमें उन्होंने अलाउ किया है वीडियो बनाना, तो अभी हमें कोई रोक भी नहीं सकता वहाँ पे, क्योंकि ऑनर ने खुद कहा था कि भी आप इनको वीडियो बनाने दें। अच्छा, ये सारी चीज़ें भी यहाँ से मिलेंगी। इसके अलावा डिस्काउंट भी चल रहा होता है इनके मार्ट में। अक्सर ही जो है वो डिस्काउंट किन चीज़ों पर वो आप इनसे व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ें हैं जी, तो आप लोग अगर बताएंगे तो ज़रूर बनाऊँगी। हर चीज़ जो है ना वो इधर से मिलेगी। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ। आप यकीन करेंगे कि ये कोई प्रमोशन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग इस तरह से अक्सर बोलने लग जाते हैं। और दूसरी बात ये कि माशाल्लाह इनके पास अच्छा खासा वाला रश होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि इनका कोई ऑनलाइन काम भी है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ वीडियो मैंने रिक्वेस्ट करके आप लोगों से लिए बनवाई थी। और दूसरा, ये जो नंबर मैं शो कर रही हूँ ना यहाँ पे, वो भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोग कॉल करके अगर यहाँ से कुछ मंगवाना चाह रहे हो ना घर बैठे, तो वो भी आपको मिल जाए। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं, क्योंकि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, इतने मुझे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करते हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं कोई फ़ायदा आपको पहुँचा सकती हूँ तो वो मैं भी पहुँचाऊँ। तो यहाँ पे हर तरह के आपको, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रांडेड मेकअप वगैरह हर चीज़ जो है वो मिलती है। आपका जो दिल करता है आप यहाँ पे कॉल करके, बल्कि इसके अलावा भी अगर आप कुछ और ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो मैंने तो सारी वीडियो बनाई नहीं। कपड़े थे, जूते थे, बर्तन थे, बहुत कुछ था भाई यहाँ पे माशाल्लाह से। तो अभी आ गई थी मैं फर्नीचर वाली शॉप पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि आज का व्लॉग आप सबके लिए बड़ा अहम होने वाला है, खासतौर पे जिनकी शादियां होने वाली हैं, जिनकी शादियां नहीं भी होने वाली है, अपने घर की सेटिंगें चेंज करनी है या अपने आप को ज़रा थोड़ा सा निखारना है, फैमिली में किसी की शादी आ गई है, वो सब चीज़ें। तो फिर मैं आ गई थी। मुझे भी असल में ना कुछ लेना था, वो क्या लेना है इंशाल्लाह वो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे फर्नीचर वाली शॉप पे आई थी, मैंने सोचा कि यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा जो है वो भी शूट करूँ। और इसके अलावा मुझे ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इनकी मैंने प्राइस पूछी। जो इनकी प्राइस जो है वो क्या थी भाई ने भी बताई, बल्कि मैं आपको ना वापसी पे जाते हुए मैं फिर से प्राइस पूछूंगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनकी प्राइस क्या क्या जो है ना वो दी है। चलें पहले अंदर की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले तो मैं देख रही थी कि क्योंकि मेरा जो हाल है आपने देखा कि वो छोटा सा हो गया, अब उस पर ड्रेसिंग टेबल भी आ गया, तो मैं चाह रही थी कुछ इस टाइप के, ये जो स्टूल से पड़े हुए यहाँ पे, तो मैंने कहा कि इनका देख लेते हैं, इनकी मजबूतियत है या नहीं, वो इन्हीं से बात करते हैं और ये कितने के दे रहे हैं। देखो, ये दिखाइएगा, ये इनको बोले, ये ग्रे में ना, ब्राउन वाला मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है? वो ग्रे वाला देख रही थी मैं, वो वाला चीज है कि कलर में दिखा। हाँ कलर मिल जाएगा, वो चीज़ है। पहियों का सिर्फ फर्क है, वो थोड़े ऊंचे वो थोड़े नीचे। क्या प्राइस क्या है? ये 6000 की जोड़ी है। 6000 की। और वो जो बाहर पड़ी हुई, वो भी 6000 से मैक्सिमम कलर में क्या डिस्काउंट? मैं जब लास्ट टाइम आई थी उस टाइम पे 2000 का एक बताया था। 2000 का? हाँ तो ये भी और होगा, वो इससे कम वाला है। हाँ वो मैं देख रही हूँ। और ये तो बहुत महंगा नहीं हो गया? ब्रांड छोटे वाले 10,000 के, बड़े वाले 12,000 के। ये वाले जी, ये 12,000 का है। ये ये आयतल कुर्सी लिखी हुई, लोहे करानी लिखी हुई। अक्सर क्या होता है, हम लोग जब कहीं जाते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, तो जब हम उनकी प्राइस पूछते हैं तो वो कम होती है, लेकिन हमें उस टाइम पे भी ज़्यादा लग रही होती है, तो हम कहते हैं चलो फिर कभी ले लेंगे। लेकिन जब अगली दफ़ा जाते हैं तो उसकी प्राइस जो है ना, वो मैं कहती हूँ कि पहले से बढ़ गई होती है, बढ़ी नहीं गई होती बल्कि डबल हो गई होती है। तो जब मैं लास्ट टाइम, मुझे याद नहीं मैं कब आई थी, मैंने इन्हीं ये जो स्टूल अभी आपको मैंने दिखाए हैं, इनकी प्राइस मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने 2000 बताई थी, और अभी ये 6000 की जोड़ी कर दी, मतलब 3000 का एक उन्होंने कर दिया था। तो खैर भी मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये देख लिया। तो उसके अलावा अंदर की तरफ चलते हैं। कुछ जो है ना वो जहेज़ पैकेज होता है, जिसमें जो है वो सारी चीज़ें, बेड, ड्रेसिंग, अलमारी वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। ये तो बाकी ऑर्डर बता रहा हूँ, जो फिर बाद में जाहिर है कमी। और ये बेड के, ये पूरा रूम सेट है 1,45,000 के। इसमें क्या क्या है? साइड टेबलें, ड्रेसिंग और 3 डोर अलमारी। अच्छा, ये अलमारी, ड्रेसिंग और ये बेड है साइड टेबल के साथ। ये कितने का बताया? 1,45,000। 1,45,000 वो 1.5 लाख रुपए का। वो वाला। पड़ा वो 1,55,000 का। अच्छा, ये इसके दराज हैं भी, ये ये थोड़ा जाम है। अच्छा, ये खुली हुई अलमारी। देखो, आप देखो, मैं बनाता हूँ। ये लोग अंदर से मेरे ख्याल में, बस आने दें। इससे अच्छी चीज़ ये है। कौन सी वाली? ये वाली, इसकी अलमारी की गहराई भी
शीट में ही फर्क है। अच्छा लेमिनेशन। ये जो गोल्डन वाला है इसकी क्या प्राइस है? ये 1,55,000 का भाई। 155 का। इसमें है अलमारी अलमारी है, ड्रेसिंग है और साइड टेबल और बेड है। सही। ये इसकी साइड टेबल है, ये वाली है ना। और ये ड्रेसिंग किसका है? इसका है ये वाला ड्रेसिंग ना? इसका ये वाला है, इसका शीशा वो पड़ा हुआ है लगाना है। हाँ हाँ वो सेम है, वो वही चीज़ है सामने जो पड़ा हुआ है। हाँ हाँ वो वाला। ये पूरा है। अच्छा तो इसकी क्या प्राइस है? ये 1.5 लाख है, 150। ये 1.5 लाख है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि नूरीन ये कैसा फ़र्नीचर दिखा रही हो यार, तो अभी रुकें, सब्र करें ज़रा, आगे चल के आपको ज़रा प्योर लकड़ी में भी फ़र्नीचर दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह डिज़ाइन बहुत सिंपल, मुझे तो ज़्यादातर जो है वो सिंपल ही ज़रा अट्रैक्ट भी करते हैं। तो मैंने जब वो बेड देखा तो यकीन करें कि मुझे इस तरह लगा कि मैंने अपना बेड क्यों खरीदा, मैं पहले क्यों नहीं इधर आई और मैंने वो बेड क्यों नहीं लिया। तो खैर मैं वो भी आपको भी बताती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर जितनी चीज़ें थी वो सारी मैंने आप लोगों को दिखाई हैं कि इनका जो यहाँ पर ये देखिए ये ड्रेसिंग जो है कम्प्लीट है, इसमें शीशा लगा हुआ है, तो उसका शीशा उन्होंने साथ पीछे रखा हुआ था उतार के, तो वो बता रहे थे कि भी उसका शीशा भी लगना है। तो बाकी ये सारा है जिस तरह से आप देख सकते हैं, बेड है, साथ अलमारी, ड्रेसिंग, साइड टेबल्स वगैरह। और एक दिन मेरी किसी एक बहन ने बोला था कि नूरीन ये वाली अलमारी आपने कहाँ से ली, कितने की ली? तो ये मैंने उनसे पूछी थी, तो आई थिंक 8,000 जो है ना इसकी उन्होंने प्राइस बताई थी। तो अभी आई थी मैं चेज़र पे, क्रॉकरी कुछ देख रही थी थोड़ी बहुत, क्योंकि ज़ाहिर है भाई मैं आप लोगों को पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि भाई अम्मी वाले आ रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि चलो देखती हूँ, अगर कुछ अच्छा लगा तो मैं ले लूँगी, अदरवाइज़ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन तो जो है वो काफ़ी सारे हैं, तो वो ही इनफ रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं एहतियातन आई कि चलो कुछ चीज़ शायद मुझे मे भी कोई अट्रैक्ट कर जाती है, तो वो देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं आई और मुझे ना जार असल में चाहिए थे, कुछ इस टाइप के कि मैंने वो टेबल पे रखने थे, जिसमें जैसे बिस्किट्स वगैरह हो गए, केक रस वगैरह हो गए, वो रखते हैं ना, तो उस टाइप के मुझे कुछ जार चाहिए थे एयर टाइट वाले। तो वो मैं यहाँ पे देख रही थी, मुझे कोई मिल नहीं रहे थे मज़े के, जिस तरह वो मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं कि आपको नज़र भी आएगा उसमें क्या चीज़ पड़ी हुई है, और थोड़े बड़े साइज़ के भी हों जिसमें केक रस और बिस्किट्स वगैरह ईज़िली जो है ना वो रखे जा सके। तो वो मैं यहाँ पर देख रही थी, काफ़ी सारी मतलब मैंने घूम फिर के देखा, मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ या क्या ना लूँ। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स से बने हुए हैं, मतलब डब्बे जिसमें हम सालन, आटा, चावल अक्सर बच जाते हैं, तो वो फ्रिज में डाल के रखना होता है, अदरवाइज़ आपकी फ्रिज में स्मेल हो जाती है। तो वो बेहतर है कि एयर टाइट डब्बों में अगर रखा जाए ना तो वो ज़्यादा महफूज रहती है। अच्छा जी, तो वहाँ पे चेज़र पे घूम के मैं वापस आइडियल मार्ट पे ही आई, जहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि मैं क्रीम्स वगैरह आपको स्टार्ट में दिखा रही थी। फिर मैं वापस वहीं पे आई हूँ, तो वहाँ पे मुझे इस तरह के ये मिल गए थे, ये जो मैंने बता रही हूँ कि ट्रांसपेरेंट से मुझे चाहिए थे, जिसमें केक रस बिस्किट्स वगैरह रखूँ। फ़िलहाल मैं देख रही थी क्योंकि कि मुझे अगर शायद मे भी इससे अच्छा कोई और नज़र आ जाता है तो मैं वो ले लेती हूँ, लेकिन मुझे चाहिए थोड़े इस साइज़ के थे कि जिसमें थोड़ी सी कुछ बिस्किट्स और केक रस वगैरह इस तरह की चीज़ें तो आ जाए ना, ऐसा ना हो कि मैं ले लूँ और उसमें कुछ भी ना आए, तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता छोटे से, फिर वो बस ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के रख दो कभी इधर उधर, वो मज़े के नहीं लगते हैं। तो खैर अभी तो फ़िलहाल मैं देख ही रही हूँ, लिया मैंने नहीं है, तो मैं देखूँगी, जो लूँगी तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं आसिफ के साथ हंस रही थी, मैंने कहा ये ना ले लूँ, ये ज़्यादा अच्छे रहेंगे, तो आसिफ कहते हैं हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा हाँ आप तो चाहते ही यही हो कि मैं इसी तरह की चीज़ें ख़रीद के लेकर जाऊँ। तो मुझे बड़ी हंसी आई। उसके बाद भी कुछ वाटर बॉटल्स वगैरह देख रही थी मैं बच्चों के लिए, वो स्कूल जाते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पानी भी जो है ज़रूरी है, जाहिर सी बात है। और इनको इतनी पानी की बोटल्स लेकर दी है ना, यकीन करें वो सारी की सारी कुछ दिन इस्तेमाल करते हैं, फिर कहते हैं कि ये बेकार होगी है, ये इस तरह है इस तरह है। तो आसिफ कह रहे थे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, मतलब लेकर जाते हो और फिर वो यूज़ भी नहीं करते हैं बच्चे। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि क्या करूँ, कोई अगर अच्छी लगती है तो ले लेती हूँ, अदरवाइज़ इनका जो है ना सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट मुझे लग रहा था वो ये था कि ये बहुत लाइट वेट से थी, तो मैं कह रही थी ये ठीक है, लेकिन आसिफ को ये भी पसंद नहीं थी आ रही। आसिफ कहते कि नहीं ये बच्चे ना तोड़ ना दें। तो मैंने कहा नहीं टूटने वाली तो नहीं लग रही हैं, लेकिन फिर भी जो है इनकी प्राइस भी मुनासिब ही थी, आई थिंक मुझे अब सही तरह से याद नहीं है और ये इसकी नज़र भी नहीं आ रही वीडियो पे, तो आई थिंक 1000 या फिर 700 कुछ इस टाइप इसी तरह की थी। और ये एक सिलिकॉन की बोतल मिली बड़ी ज़बरदस्त सी, तो ये चेक करें ज़रा, लेकिन इसका ना यही था वो नया कि पानी बच्चों ने एक ही दफ़ा में ना पानी सारा गिरा देना था। तो इसके ऊपर छोटा वाला भी ढक्कन लगा हुआ है इस तरह से करके, मतलब आप वो भी खोल के यूज़ कर सकते हैं। तो जिनको अक्सर प्लास्टिक से होता है कि प्लास्टिक नहीं यूज़ करनी चाहिए, तो वो इस तरह से सिलिकॉन, इसमें पानी ठंडा डालो गर्म डालो तो वो भी आप रख सकते हो।
तो चलें जी, अभी मुझे जो चीज़ें लेनी है मैं वही तलाश में थी उसमें कि मैं कौन से जार लूँ, कैसे लूँ, क्या करूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो अच्छे भी लगें टेबल पे पड़े हुए तो वो किस टाइप के होने चाहिए। तो बस वही मैं अभी ढूंढती फिर रही हूँ कि मुझे कुछ अच्छा सा मिल जाए। खैर आप लोग भी ज़रूर एडवाइस दीजिएगा कि मैं किस टाइप के ख़रीदूँ या फिर यकीन करें कि एक चीज़ लेने के लिए मैं पूरा देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ कि मुनासिब रेट पर जहाँ जो चीज़ मिले मैं वो वाली उठाऊँ। तो लेकिन मुझे पता है फिर भी मेरी कुछ बहनें जो हैं वो कमेंट करने लग जाएगी, नौरीन तुम बड़ा फजूल खर्च करती हो, ये वो इस तरह की बातें। अच्छा ये जो है ना, ये मतलब इसमें भी हम बिस्किट्स वगैरह रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो कॉफ़ी लिखा हुआ था, इसकी जो प्राइस है आई थिंक वो सामने लिखी हुई है 1850 थी या फिर इसी तरह थी। अगर आपने देखी होगी वहाँ पे तो आप देख लीजिएगा। तो इसी तरह थी इसकी प्राइस भी ना। तो लेकिन ये कांच का था तो मैं कह रही थी बच्चों वाला घर है तो ये एक ही झटके में जो है ना वो अल्लाह को प्यारा हो जाना है। तो मैं कांच का नहीं लूँगी, मैं इस टाइप का लूँगी जो कि चल जाए थोड़ा सा मेरे पास ना थोड़ा टाइम के लिए। अच्छा जी, ये एक मुझे लेना था जिसको हम चट्टूवट्टा भी कहते हैं, सिलवट्टा भी कहते हैं या फिर इसको कूंडी डंडा भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये मुझे एक चाहिए था छोटा सा, जिसके में हम लोग अक्सर चाय बनाते हैं तो उसके लिए इलायची के लिए चाहिए था या फिर सौंफ के लिए ना, तो उसको कूटो थोड़ा सा मोटा मोटा तो वो डाल दो, वो ले लिया था। बाकी यहाँ पे स्पून का सेट कितना प्यारा लग रहा है। तो ये मैं इसलिए भी वीडियो स्पीड में नहीं कर रही थी। जिन बहनों की जैसा कि मैंने पहले कहा है कि शादी वादी है तो वो फिर देख सकती हैं अपनी पसंद से कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहें तो यहाँ पे से इन पे जब आप इनसे बात करेंगे ना, ये आइडियल मार्ट ही है वही वाला जहाँ मैं क्रीम की बात कर रही थी। तो आपने जो है ना वो नंबर पे ये भी चीज़ें स्क्रीनशॉट सेंड करके आप इनसे पूछ सकते हैं कि वो आपको TCS करवाएंगे या और नहीं। डस्टबिन तो इतनी ज़रूरी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, हाल में कोई डस्टबिन नहीं थी तो बड़ा मसला बन रहा था कि कचरा जो है वो छोटे छोटे शापरों में डालो फिर उसको बाहर लेकर जाओ इस तरह से। तो फिर डस्टबिन भी एक हमने लेनी थी। तो अच्छा उसके बाद फिर से हम आए थे एक और फर्नीचर वाली शॉप पे और ये जो फर्स्ट वाला बेड देख रहे हैं ये मुझे इतना कोई प्यारा लगा है माशाल्लाह से। बड़ा नफीस सा था, डिसेंट था, प्योर लकड़ी का था, बहुत ही खूबसूरत था। तो इसकी भी प्राइस आई थिंक आसिफ ने पूछी थी और यहीं पे मैं अभी आप लोगों को भी सुनवा देती हूँ। और इनके पास भी ये वाला सेट था पूरा जिसमें जो है वो बेड, ड्रेसिंग अलमारी वगैरह थी, डाइनिंग टेबल था और इसकी चेयर्स भी अच्छी बनी हुई है। तो अब ना मैं सोच रही हूँ कि हम लोगों ने अच्छे वक्तों में टेबल लिया हुआ है ना, तो ये वाले छोटे छोटे से टेबल अब जो है वो 45,000 50,000 के मिल रहे हैं। तो हमारे वाला टेबल माशाल्लाह उसकी चेयर्स भी जो है ना वो काफ़ी अच्छी है और टेबल भी जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो वही मेरी बात जो मैंने आपको बोली है ना कि मतलब हम लोग एक दफ़ा चीज़ देख कर जाते हैं, हमें अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं कि दोबारा से लेंगे और वो चीज़ जो है ना वो महंगी हो गई भी होती है। तो ये हमेशा ही जो है ना वो हमसे गलतियाँ होती हैं। आप लोग बताना ऐसा होता है कि नहीं, जब भी हम लोग बाज़ार जाते हैं कोई चीज़ को पसंद करते हैं तो फिर होता कुछ इस तरह से है, उस टाइम पे हम छोड़ के आ जाते हैं लेकिन फिर कुछ टाइम अरसा गुजरने के बाद हम दोबारा से जब वहाँ जाते हैं तो उस चीज़ के रेट ही बढ़ जाते हैं। तो बेहतर है आप उसी टाइम पे चीज़ ख़रीद लें। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से दो बहनों के नाम लूँगी। एक है नाज़मा हैदराबाद से, उन्होंने कहा नूरी मेरे लिए मेरा नाम लेकर दुआ करना कि अल्लाह पाक मेरी तमाम परेशानियाँ दूर फरमा दे और अल्लाह ताला इसी साल जो है ना मुझे मेरा अपना घर दे, आमीन सुमा आमीन। बहुत सारी दुआएं सिस्टर आपके लिए, अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर करें, अल्लाह ताला आपको अपना घर दें, आमीन सुमा आमीन। और दूसरा है जी नुमान जट, उनके बेटे की बर्थडे है और बेटे का नाम भी नुमान है, उन्होंने नुमान के नाम से ID बनाई है। हैप्पी बर्थडे बेटा, खुश रहो, अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाब कर रहे हैं, बड़े हो के माँ बाप का नाम रोशन करना और अल्लाह ताला आपको सेहत उनसी वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, बुरी नज़रों से और हासिदिनों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, कितनी मेहनत आप सोचे कि एक मार्ट के ऑनर से जाकर मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे वीडियो बनाने दें और मुझे नंबर भी दें जहाँ से लोग आपसे जो है ना कुछ क्रीम वगैरह मंगवा सकें। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।